वो अलग दिखती थी। तो पाकिस्तान समझ गया था कि यहाँ रेगुलर आर्मी नहीं, यहाँ बीएसएफ है। तो वहां पे उसने क्या किया कि हमने अपनी एक एयर डिफेंस की यानी विमान भेदी तोप ZU-23 ट्विन बैरल होती है, वो हमने लगा के दुश्मन के परखच्चे उड़ा दिए। तो पाकिस्तानी 29 बलूच बड़ी बदमाश पलटन है इनकी, तो वो बड़े परेशान हुए मार खा खा के वहां पे। तो उन्होंने कहा मजा चखाएंगे तुमको भी। तो वो हेलीकॉप्टर से उससे बड़ी तोप लेके आए जिसको बोलते हैं L60 गन होती है, जिसकी रेंज हमारी रेंज से 1.5 गुना 2 गुना ज्यादा थी। तो अपनी तोप को उन्होंने हमारी तोप की रेंज के बाहर उसको रखा और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू की हमारे पोस्ट पे। उन्होंने गलती ये की थी कि हम लोग ना विंटर के लिए वहां पे मट्टी के तेल केरोसिन ऑयल के बैरल पहुंचाते हैं ताकि वो अपनी खाना पीना वो वहां पे ऑयल कुकर पे बना सकें और क्या कहते हैं वो अपने बंकर में बुखारी जला के गर्म कर सकें। कड़ाके की ठंड होती है, -40 डिग्रीज और 40-40 फुट की बर्फ पड़ जाती है। वो टारगेट किया और मट्टी के तेल में अगर आप गोला लगे तो आप इमेजिन कर सकती हैं 300-400 फुट की तो लपटें गई और सबको बेचारों को पीछे बचाव के लिए अपने रिवर्स स्लोप पे आके कवर रखना पड़ा। और फिर उन्होंने एंटी टैंक गन लाई जो कि टैंकों को बर्बाद करती है और मार मार के हमारे सारे बंकर तोड़ दिए। तो उन्होंने बीएसएफ ने जान बचाने के लिए अपना वो पोस्ट खाली करके वो पीछे की साइड पे आ गए, नहीं तो अगर रहते सामने तो मारे जाते। एक मेरा जवान था लांस हवलदार राजेश सिंह, जिसको बाद में मरणोपरांत सेना मेडल मिला। वो अपनी जो विमान भेदी तोप थी एयर डिफेंस गन, उसके साथ उसने मोर्चा नहीं छोड़ा और वो बड़ा बोलता रहा साहब मैं वापस फायर करूंगा। बोले ना कर भाई हमको ये। तो इतने बेचारे बिकॉज उनके पास हथियार ही नहीं थे उसको जवाब देने के लिए। तो वो लोग फिर उनके जो कमांडेंट थे असिस्टेंट कमांडेंट, उसने बोला भाई बस हो गई है, अभी बच्चों को बचाओ और उनको इस साइड पीछे जाके ले आओ। तो वहां पे क्या हुआ कि उसके बाद ये जो पाकिस्तानी थे उन्होंने खूब जब मार लगाई, देखा कि ये तो पिछले स्लोप पे चले गए हैं, तो वो अपने अपने निकले बंकरों के ऊपर आके भंगड़ा करने लगे कि है माँ का दूध पिया तो मार के दिखाओ। और इन्होंने फायर नहीं करने दिया। तो मैंने कमांड ली थी, तब कमांड नहीं ली थी, ये मेरे आने के पहले हुआ था। तो जब मैंने कमांड ली बर्फ पड़ चुकी थी तो आदेश थे कि कोई नहीं चलेगा क्योंकि वो एवलांच आते थे जिसमें कि 100 के 100 आदमी गायब हो जाते हैं, दफन हो जाते हैं बर्फ के अंदर। तो मैंने कहा भाई मेरे को तो अपने पोस्ट चढ़ के देखने पाँव से, ताकि मैं एक एक पोस्ट जाके एक एक मोर्चा देख के आऊँगा तब मैं कमांड। हाँ बेटा मैं नया सी हूँ। तो बोले मैं आपसे साहब अलग से बात करना चाहता हूँ, इनको बोलो जाएं, इंस्पेक्टर साहब को बोलो जाएं। तो मैंने कहा बेटा आप थोड़ा पीछे हट जाए। हाँ बेटा क्या हुआ? कहता साहब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी फौज की यहाँ बहुत बेइज्जती हुई है। मैंने कहा क्यों कैसे? तो उसने मुझे पूरी कहानी सुनाई, कैसे साहब बैरल जला दिए थे, ये लोग सब हट के पीछे गए, सारे बंकर फोड़ दिए, मैं बड़ी मुश्किल से बचा, मेरे को फायर नहीं करने दिया इन लोगों ने। और कहता है साहब लेकिन बात यह है वो बेइज्जती नहीं है, बेइज्जती यह है कि ये 29 बलूच के सामने है, ये अपने बंकर पे आके इन्होंने भंगड़ा किया कि कुछ करना कर सकते हो तो करके दिखाओ।